नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मशरूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज जो है बारिश के बाद ये हमारे खेत में एक इस तरह का मशरूम हुआ है। ये एक खाने योग्य मशरूम है, लेकिन ज़्यादा बारिश के कारण ये काफ़ी गल सा गया है। तो दोस्तों, इसको मशरूम भी कहते हैं या कुकुरमुत्ता के नाम से भी ये जाना जाता है। दोस्तों, इसको हम लोग कुकुरमुत्ता क्यों कहते हैं, मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। लगता है कि जैसे कुत्ते के मूत्र से उगी हुई कोई चीज़ है। दरअसल सदियों पहले लोग यही मानते भी थे कि ये वनस्पति कुत्ते के मूत्र करने वाली जगह पर उत्पन्न होती है। तब से इसको जो नाम पड़ा वो अभी तक चल रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि ये कुत्ते के मूत्र से उगते हैं। इसको खाने वाले अब भी इसको कुकुरमुत्ता ना कहकर मशरूम कहने लगे हैं। आइए जानते हैं कि इसका इतिहास और इसका महत्व क्या है। एक लिच्चा सा पदार्थ जिसका सिर है ना पैर, फल है ना फूल, जो आसमान में है ना जमीन में, कुछ गोल है, कुछ चपटे हैं, कुछ सुडोल हैं, कुछ बेडोल भी है। हाँ, ये कुकुरमुत्ते ही तो हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। बरसात के दिनों में ना जाने कहाँ किस रूप में फूट पड़ते हैं। मानव सृष्टि के समान ही कुकुरमुत्ते का इतिहास भी उतना ही पुराना है। आइए आइए आज हम आपको कुकुरमुत्ते के इतिहास और उससे जुड़ी जानकारी आपको बताते हैं। प्राचीन काल में कुकुरमुत्ते के संबंध में विभिन्न देशों में विभिन्न धारणाएं प्रचलित थी। कोई इसे सौभाग्य, कोई वरदान का प्रतीक मानता था, कोई इसे वीरानी और मनुष्यत्व का प्रतीक, कुछ इसे दीर्घ जीवन का प्रतीक मानते थे और कुछ इसे देवी आपदा का परिचायक भी मानते थे। कुछ इसे देवी आपदा का परिचायक मानते भी थे और बेबीलोन सभ्यता के लोग इसे भगवान द्वारा भेजा गया मांस मानते थे। और जहाँ कहीं को कुकुरमुत्ता उगा दिखता था वह उसे बांट कर खा लेते थे। चीन के एक राजा के बारे में प्रसिद्ध है कि जब उसने अपने जीर्ण महल के एक सहतीर में उगा एक कुकुरमुत्ता देखा तो उसने उसे भगवान का वरदान मानकर जश्न मनाया और प्रसन्न होकर सारे कैदी मुक्त कर दिए। भारतीय वाङ्मय में कुकुरमुत्ते का व्यापक उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक अपने चरक संहिता में इसका उल्लेख करते हैं और इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाए। उन्होंने ही भारत में सबसे पहले कुकुरमुत्तों को खाद्य और अखाद्य श्रेणी में बांटा, जिसे सोमरस नाम पेय का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। उसमें कुकुरमुत्तों का प्रयोग होता था। कुकुरमुत्तों की अपनी ही दुनिया है। कुछ कुकुरमुत्ते सर्दियां समाप्त होते ही फूट पड़ते हैं और बहुतायत तो बरसात के दिनों में उगते हैं। इनकी गिनती करना संभव नहीं है। इसके आकार प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। रूप रंग भी कोई एक समान नहीं है। कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई तिरछा है, चपटा है, गोल छतरी नुमा है और कोई शंखाकार है। ये भिन्न भिन्न आकृतियों में उगते हैं और अधिकांश कुकुरमुत्ते जहरीले होते हैं। गले सड़े कूड़े कचरे के ढेरों, खुले गोबरों के ढेरों और सीलन वाली किसी भी खुली या बंद स्थानों पर कुकुरमुत्ता उगाते हैं। पहाड़ों में इन्हें छतरी, चौंची, क्याऊ, डुंगरू या टटमोर आदि नामों से जाना जाता है। खाद्य कुकुरमुत्तों का चलन कब से शुरू हुआ इसके बारे में तो कहना कठिन है, लेकिन 15वीं शताब्दी में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट स्कर्च में इसका वर्णन है। इस पुस्तक में खाने योग्य कुकुरमुत्तों को मशरूम और अखाद्य कुकुरमुत्तों को टाडस्टूल कहा गया है। मशरूम शब्द फ्रेंच भाषा के मोसेरेन से उत्पन्न हुआ है। टाडस्टूल मेंढक की एक प्रजाति है। टाड नामक मेंढक की खाल ऐसी खुरदरी होती है जैसे अखाद्य कुकुरमुत्ती की चमड़ी। संस्कृत में कुकुरमुत्तों को छुम कहा जाता है। हिंदी में सरलता से इसे खुम कहा जाता है। इसे कई स्थानों पर खुम्बी भी कहते हैं। खुम या कुकुरमुत्ते का प्राचीन काल से ही सेवन होता आया है। पुराने समय में इसका प्रयोग अधिकांश मादक में बनाने के लिए होता था। आज भी विश्व की अनेक जनजातियों में से नशीले पेय पदार्थ के काम में लाया जाता है। इन्हें सुखाकर, पीसकर और फिर पोटली में बांध कर रखा जाता है। साइबेरिया में के कोरेक आदिवासियों की धारणा है कि इसके सेवन से देवता को प्रवेश आदमी के शरीर में होता है। कुकुरमुत्ते की सबसे श्रेष्ठ प्रजाति खुम है। खुम पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। 100 ग्राम खुम लें तो उसमें राइबोफ्लेविन
एस्कॉर्बिक, विटामिन ए, डी ये और खनिज पदार्थों की प्रचुरता होती है। ये खुम जो होता है वो बेरी रोग और हृदय रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये अच्छी सब्जी है। ढींगरी खुम का ही दूसरा रूप है। खुम को बटन मशरूम कहते हैं क्योंकि यह बटन सा दिखाई देता है, जबकि ढींगरी खुली छतरी नुमा होता है। दोनों को वैज्ञानिक व्यावसायिक ढंग से उगाने में सफलता प्राप्त हो चुकी है, जबकि गुच्छी अभी भी प्राकृतिक ढंग से महंगी होती है, जो एक बहुमूल्य कवक है। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं और धन्यवाद।